जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणम्। परमात्मानमानम्य मुमुक्षु स्वात्मसंविदे इष्टोपदेशमाचष्टे स्वशक्त्या सादरस्फुटम्। हम आज यहाँ पे एक नया ग्रंथ चालू कर रहे हैं और जो ग्रंथ का नाम है इष्टोपदेश, जिसमें इष्ट का उपदेश दिया गया है। शास्त्र के नाम से ही ख्याल आ रहा है कि जिसमें इष्ट का, आत्मा के हित का, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का उपदेश दिया गया है, ऐसे इष्ट का उपदेश जिसमें दिया गया है, ऐसे इस ग्रंथ को हमने प्रारंभ किया है। इष्ट का उपदेश किनके द्वारा ये शास्त्र, किसके द्वारा ये शास्त्र लिखा गया है? तो पूज्य पाद आचार्य के द्वारा, जो बहुत ही प्रख्यात, प्रसिद्ध, तपस्वी, प्रभावशाली आचार्य हो गए, उनके द्वारा ये शास्त्र लिखा गया है। इष्ट माने आत्मा। कौन है जगत में इष्ट? कौन है जगत में इष्ट? कोई है तो वो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। और ऐसे आत्मा का उपदेश जिसमें दिया गया हो, आत्मा के हित का, आत्मा का हित वो मेरे लिए इष्ट है, रत्नत्रय वो इष्ट है। और ऐसे रत्नत्रय की प्राप्ति कैसे की जाए, उसका उपदेश जिस शास्त्र में दिया गया है, उस शास्त्र का नाम है इष्टोपदेश। या ये ग्रंथ जो है ना, इसके जो श्लोक है, कितने श्लोक है टोटल? ये ग्रंथ में 51 श्लोक है और ये सारे श्लोक प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अब जो पूज्यपाद, आज थोड़ा अपन पूज्यपाद आचार्य, जो इतने प्रसिद्ध आचार्य, प्रभावशाली आचार्य हुए, उनके संबंध में हम थोड़ा पहले देखते हैं कि पूज्यपाद आचार्य जो हुए, वे नंदी संघ के आचार्य थे। कौन से संघ के थे? वे नंदी संघ के थे। और श्रवण बेलगोला की शिलालेखाओं के ऊपर भी उनका नाम आता है, उनके नाम का उल्लेख आता है। वे जो आचार्य ये थे ना, जो पूज्यपाद आचार्य, वे संबंधभद्र आचार्य देव के बाद हुए। संबंधभद्र आचार्य देव, जिन्होंने रत्नकरण श्रावकाचार्य लिखा, उनके बाद पूज्यपाद आचार्य हुए। माने संबंधभद्र आचार्य देव के वे मतानुयायी थे। बहुत सारे ग्रंथ पूज्यपाद स्वामी ने लिखे, बहुत सारे ग्रंथ उनके द्वारा लिखने में आए। पहले तो मैं आपको एक दो नाम कहती हूँ, जैसे कि जैनेन्द्र व्याकरण नाम का ग्रंथ लिखा उन्होंने, जैनेन्द्र व्याकरण, जिसमें व्याकरण संबंधी बात की है। सर्वार्थ सिद्धि, हमें पता है जैन धर्म का एक कोई प्रसिद्ध ग्रंथ हो, वो कौन सा है? तत्वार्थ सूत्र, उमा स्वामी आचार्य देव के द्वारा रचित। और उसी तत्वार्थ सूत्र के ऊपर पूज्यपाद स्वामी ने टीका लिखी, और जो बहुत ही प्रसिद्ध हो गई टीका, जिसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि। पहला ग्रंथ कौन सा बताया? जैनेन्द्र व्याकरण। दूसरा ग्रंथ कौन सा? सर्वार्थ सिद्धि। तीसरा ग्रंथ उन्होंने समाधि तंत्र लिखा। समाधि तंत्र, कौन सा ग्रंथ लिखा? समाधि तंत्र। और समाधि तंत्र का दूसरा नाम समाधि शतक भी है। समाधि तंत्र का दूसरा नाम समाधि शतक है। और उन्होंने ये ग्रंथ जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, इष्टोपदेश, ऐसे ग्रंथों की पूज्यपाद स्वामी ने रचना की है। तत्वार्थ सूत्र पे तो बहुत सारे लोगों ने
टीका लिखी है, जैसे कि अक्लंक देव ने राजवार्तिक नाम की टीका लिखी, विद्यानंद आचार्य ने श्लोक वार्तिक नाम की टीका लिखी। अब हमारा प्रश्न हो कि पूज्यपाद स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। प्रश्न होता है ना कि पूज्यपाद स्वामी का जन्म कहाँ हुआ होगा, जो इतने महान आचार्य, समर्थ आचार्य हो गए, तो उन्होंने इतना सारा लेखन का कार्य किया, इतने सारे अध्यात्म के ग्रंथ लिखे, तो ऐसे आचार्य का जन्म कहाँ हुआ होगा। तो आता है, उनका जन्म के बारे में उल्लेख आता है कि कर्नाटक प्रांत के कोले नाम के गांव में हुआ है। कहाँ हुआ? कर्नाटक प्रांत के कोले नाम का जो गांव है वहां उनका जन्म हुआ था। कर्नाटक प्रांत में कोले नाम के गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम और माता का नाम भी आता है। उनके पिता का नाम था माधव भट्ट, उनके पिता का नाम था माधव भट्ट और माता का नाम था श्रीदेवी। पिता का नाम था माधव भट्ट और माता का नाम था श्रीदेवी। उनके 3 नाम प्रसिद्ध है, उनके 3 नाम थे। एक नाम तो उनका दीक्षा के समय आता है देवनंदी। क्या नाम था? देवनंदी। दीक्षा के समय उनका ये नाम था देवनंदी। फिर उनका एक नाम आता है जिनेंद्र बुद्धि। बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे, बहुत क्या थे? तीक्ष्ण बुद्धि, खूब बुद्धिशाली थे, इसलिए उनका नाम रखने में आया जिनेंद्र बुद्धि। और एक नाम आता है जो प्रसिद्ध हुआ, जो हम उस नाम से आचार्य देव को स्मरण करते हैं, पूज्यपाद। पूज्यपाद, पूज्यपाद आचार्य नाम क्यों पड़ा, क्यों लिखने में आया, क्यों पड़ा उनका नाम? क्योंकि देवों के द्वारा उनके चरण युगल पूजे जाते थे। देवों के द्वारा उनके चरण युगल पूजे जाते थे, इसीलिए उनका नाम पूज्यपाद रखने में आया। 3 नाम उनके आते हैं, 3 नाम का उल्लेख आता है, देवनंदी, जिनेंद्र बुद्धि और पूज्यपाद। 3 नाम थे। अनेक शास्त्र लिखे, वो भी हमने देखा। माता पिता का नाम कहा जन्म हुआ, वे जन्म से ही ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। जन्म उनका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, परंतु थोड़े काल के बाद वे जैन अनुयायी बन गए, जैन धर्म के दृढ़ श्रद्धानी बन गए। उनके पास एक रुद्धि प्रकट हुई थी, और जिस रुद्धि का नाम है औषधि रुद्धि। कौन सी रुद्धि उनको प्रकट हुई थी? औषधि रुद्धि। और आयुर्वेद में भी वे बहुत प्रख्यात थे, उनको बहुत ही ज्ञान था आयुर्वेद का। जैसे कुंद आचार्य देव का यहाँ से विदेह क्षेत्र गमन की बात आती है ना, ऐसे इतने आचार्यों में एक दूसरे आचार्य का नाम आता है जो भरत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र गए थे, और वे कौन थे? पूज्यपाद स्वामी थे, जो यहाँ से कहा गए थे, विदेह क्षेत्र गए थे। 2 आचार्यों के उल्लेख आते हैं विदेह क्षेत्र गमन का, एक तो कुंद आचार्य देव और एक पूज्यपाद आचार्य। एक बार ऐसा हुआ था, वे इतने पवित्र थे, उनकी निर्मलता इतनी थी कि एक बार ऐसा हुआ कि भाई जल ने उनके चरण को स्पर्श किया था, और उसी जल को लोखंड ने स्पर्श किया तो लोखंड सोना हो गया। क्या हो गया? सोना बन गया। माने जिस जल ने उनके चरण को स्पर्श किया था ना, और उसी जल लोखंड को स्पर्श किया, माने लोखंड ने उस जल को स्पर्श किया तो वो लोखंड सोना बन गया। पवित्रता के, निर्मलता के, अति विशुद्धि के धारी हमारे ये पूज्यपाद स्वामी थे। यहाँ पे एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने घोर तपस्या की थी,
तो उनके आंखों की तेज नष्ट हो गई थी। आंख की तेज नष्ट हो गई तो उस समय उन्होंने एक एक स्तुति का माने एक संस्कृत स्तुति का पाठ किया और इतनी एकाग्रता के द्वारा किया कि उसके फल में माने उस पुण्य बंध के फल में उनके आंखों की जो रोशनी थी, आंखों का जो तेज था वो वापस आ गया। उनकी बहुत सारी रचना, अद्भुत रचना, ये जो अपन इष्टोपदेश ग्रंथ पढ़ने वाले हैं ये अध्यात्म का ग्रंथ है। एक तो आगम शैली के ग्रंथ आते हैं और अध्यात्म शैली के ग्रंथ आते हैं। ये जो इष्टोपदेश ग्रंथ है ना, ये अध्यात्म का ग्रंथ है। अध्यात्म, इन्होंने ज्यादातर अध्यात्म के ग्रंथ लिखे हैं। समाधि तंत्र ये भी अध्यात्म का ग्रंथ है। इसमें इष्टोपदेश में कहा ना कि इष्ट क्या है हमारे लिए? मोक्ष मार्ग मोक्ष प्रकट करना। गुरुदेव जी कहते थे ना कि पुण्यता न लक्ष्य शुरुआत तेज साची शुरुआत। मोक्ष वो हमारा ध्येय है, वो हमारा लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति करना। और उसका उपाय क्या है? उसका उपाय मोक्ष मार्ग है। और वो मोक्ष मार्ग माने रत्नत्रयी। रत्नत्रयी माने दुख का नाश और सुख की प्राप्ति का उपाय, उसका नाम है रत्नत्रयी। और उस रत्नत्रयी माने इष्ट, जो रत्नत्रयी है वो इष्ट है, उस रत्नत्रयी की प्राप्ति का उपदेश ये ग्रंथ में, इष्टोपदेश नामक ग्रंथ में दिया गया है। गुरुदेव ने एक वाक्य कहा इस ग्रंथ के लिए कि 6 तो नानकड़ू ग्रंथ है, तो छोटा, खाली 51 श्लोक है, इसमें 51 श्लोक है, परंतु गागर मा सागर भरी दीदूष है। बहुत बहुत गंभीर और बहुत गंभीर तत्व, अध्यात्म की ऊंची बातें, वैराग्य की ऊंची बातें इस ग्रंथ में दिया गया है, भरा हुआ है। एक ही बात है कि हमें अपने प्रयोजन की प्राप्ति करनी है, सुख की प्राप्ति करनी है, और क्या करना है? दुख का नाश करना है ना। क्योंकि संसार में परिभ्रमण अब नहीं करना, और जिसको संसार में परिभ्रमण नहीं करना है वे जीव ये इष्टोपदेश नामक ग्रंथ का क्या करते हैं? स्वाध्याय करते हैं। यहाँ पे एक रत्नत्रयी कहते हैं ना कि रत्नत्रयी जैसा कोई रत्न नहीं है, रत्नत्रयी जैसा कोई रत्न नहीं है। बाह्य में ये सारा जो वैभव है ना, ये जो रत्न, जड़ रत्न है, वो तो पुद्गल है, उसकी महिमा नहीं है, परंतु महिमा तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की महिमा है। किसकी महिमा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की महिमा है। जब तक हम इस रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में सच्चे सुख की और दुख का क्या नहीं होगा? अभाव नहीं होगा। 6 ढाला में भी दौलत राम जी ने लिखा है ना, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बीन कहिए, आकुलता शिव महीनता ते, शिव मग लाग्यो चाहिए। कैसा सुख है मोक्ष में? आकुलता बिना का सुख है वा, निराकुलता। और ऐसे निराकुल सुख की प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए ये हमें इष्टोपदेश ग्रंथ उपलब्ध हुआ है। ये ग्रंथ का हम बहुत अच्छे से स्वाध्याय करें, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमें इस संसार से, इस जन्म मरण से, इस पंच परावर्तन से अब नरक और निगोद के धक्के नहीं खाना है। तिर्यंचों में, एक इंद्रियों में 2, 3, 4 असंगनी, अपर्याप्त है ना, ऐसे पर्यायों में, ऐसी पर्यायों में हमें जन्म नहीं लेना है। हमें देव में भी नहीं जाना है, क्योंकि वहां पे भी दुख ही है। चारों गति का नाश करके हमें पंचम पारणामिक भाव के आश्रय से पंचम गति की प्राप्ति कर लेनी है। पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहे तो सब अवसर आ चुका है ना। यहाँ पे कहते हैं कि
हमारा कितना भाग्य है कि हमें ऐसे उच्च कोटि के अध्यात्म ग्रंथ क्या हुए हैं, उपलब्ध हुए हैं। और हम अगर अपने ये ग्रंथों का स्वाध्याय करके हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं करें तो खरेखर हमें ये जैन धर्म, ये देव शास्त्र गुरु ये मिले ही नहीं कहलाएंगे। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें इसके ऊपर टीका भी लिखी गई है। किन्होंने इसकी टीका लिखी है? इसकी जो टीका है ना, पंडित आशाधर द्वारा, पंडित श्री आशाधर जी द्वारा इसकी टीका लिखी गई है। माने ये श्लोक के ऊपर पंडित श्री आशाधर जी द्वारा टीका लिखी गई है और वे टीका संस्कृत भाषा में लिखी गई है। मूल जो श्लोक है वे प्राकृत में लिखे गए हैं और उसके ऊपर जो टीका है वो संस्कृत में लिखी गई है। इसका पद्यानुवाद भी हुआ है, इसका गुजराती पद्यानुवाद हुआ है और वो किसने किया है? छोटालाल गुलाबचंद गांधी सोनासन वाले ने इसका गुजराती पद्यानुवाद किया है। किन्होंने किया है? छोटालाल गुलाबचंद गांधी सोनासन वाले ने इनका गुजराती अनुवाद किया है। इसके ऊपर हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो पहला यहाँ पे ना मंगलाचरण अभी हमने किया, तो वो मंगलाचरण तो लिखा गया है आशाधर जी द्वारा ये टीका लिखने के पहले। परंतु सबसे पहला यहाँ पे जो पहली गाथा पूज्यपाद स्वामी के द्वारा जो पहली गाथा लिखी गई है, उन्होंने मंगलाचरण के रूप में छोटालाल, हाँ छोटालाल बराबर दिशाबेन, छोटालाल गुलाबचंद गांधी है ना, सोनासन वाले ने अनुवाद किया है। अब यहाँ पे जो पहली गाथा है ना, वो पहली गाथा पूज्यपाद स्वामी ने मंगलाचरण के रूप में, पहली गाथा मंगलाचरण के रूप में लिखी गई है। अब पहली गाथा का अपन पहले पाठ करते हैं। पहला श्लोक जो है उसका पाठ करते हैं। यस्य स्वयं, आप सब लोग आपके सामने ग्रंथ रखना तो ही आप लोग को पूरा समझ में आएगा, है ना। हम लोग उसका जो अन्वयार्थ है, भावार्थ है, उसका जो हिंदी में जो ट्रांसलेशन किया है अपन वो पढ़ेंगे, बराबर ना, वो पढ़ेंगे, वो भी साथ में आप रखना। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर भावे कृत्सन्न कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। अन्वयार्थ, जेमने संपूर्ण, देखो ये पहला जो श्लोक है ना, ये पहले श्लोक में सिद्धों को नमस्कार करने में आए हैं। किनको नमस्कार किया? सिद्धों को। परमात्मा हमने देखा था वितराग विज्ञान के चैप्टर में, परमात्मा दो प्रकार के होते हैं ना, सकल और निकल। तो यहाँ कौन से परमात्मा को नमस्कार किया? निकल परमात्मा। निकल परमात्मा माने कौन? सिद्ध भगवान। ये अध्यात्म का ग्रंथ है ना, इसलिए यहाँ सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार किया। आगम के ग्रंथों में अरहंत परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं, क्योंकि आगम में प्रमाण का द्रव्य सिद्ध करना है ना। तो प्रमाण का द्रव्य भगवान की ओम ध्वनि में वस्तु की सिद्धि, प्रमाण का द्रव्य माने वहां प्रयोजन की सिद्धि दृष्टि का विषय भी कहा जाता है, परंतु ओम ध्वनि में पूरे वस्तु के स्वरूप का निरूपण आता है। इसलिए प्रवचन सार आदि जो ग्रंथ है वे आगम के ग्रंथ है और वहां अरिहंत भगवान को नमस्कार किया है, पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया। और ये समय सार है, इष्टोपदेश है, ये सारे जो ग्रंथ है ना, ये अध्यात्म के ग्रंथ है। इसमें दृष्टि का विषय, अनुभूति कैसे प्राप्त हो, पूरा जो माखन है ना, छाछ में से माखन निकालकर इसमें परोसा गया है। तो यहाँ पे सिद्धों को नमस्कार किया, क्योंकि सिद्ध दशा की प्राप्ति वो मेरा क्या है? ध्येय है। वो मेरा ध्येय है।
इसलिए यहाँ सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार किया गया है। सबसे पहले अन्वयार्थ देखो आप। જેમને સંપૂર્ણ કર્મોનો અભાવ થતા, કોણે? સિદ્ધ ભગવાન ने 8 कर्मનો અભાવ कर दिया है ना, 8 कर्म का स्वयं स्वभावनी प्राप्ति થઈ गई છે। એમને स्वयं स्वभावनी स्वयं वड़े किसी ने उनको स्वभाव की प्राप्ति कराई हो, ऐसा नहीं है। स्वयं अपने पुरुषार्थ द्वारा स्वभाव की जिसको प्राप्ति हो गई हो, ते सम्यक ज्ञान रूप, सम्यक ज्ञान रूप माने यहाँ केवल ज्ञान की बात। किसकी बात है? केवल ज्ञान, है ना। केवल ज्ञान रूप, जो केवल ज्ञान रूप से परिणमित हुए हैं, ऐसे परमात्मा को नमस्कार हो, ऐसे सिद्ध भगवान को क्या हो? नमस्कार हो। श्रीमद जी ने कहा है ना, सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे समझे ते था। या शक्ति है मेरे पास सिद्ध बनने की। क्या है? मेरे पास सिद्ध बनने की शक्ति है, परंतु वो सिद्ध दशा की प्राप्ति कब हो पाएगी? कि जब वो शक्ति की क्या करे? व्यक्ति करे। शक्ति का विश्वास हो तो पर्याय में उसकी क्या हो? व्यक्ति हो जाएगी। शक्ति है तो व्यक्ति होगी। कहते हैं ना, प्राप्तनी प्राप्ति थाय छे। प्राप्तनी શું થાય છે? प्राप्ति थाय छे। शक्ति है ना, तो उसकी क्या होगी? तो कहते हैं कि उसकी प्राप्ति होगी। गुरुदेव श्री का प्रसिद्ध दृष्टांत लिंडी पीपर का, कदे नानी रंगे काली, है ना, और कितनी थिकास? 64 पोरी थिकास भरी है, और उसको घुटने में आए तो वो थिकास प्रगट हो जाती है। परमात्मा ने नमस्कार करवामा आव्या छे। कैसे हुए? स्वयं हुए। स्वयं कैसे हुए? कि पर की रुचि तोड़ी और स्व सन्मुखता का पुरुषार्थ किया, तो यहाँ पे पर्याय में क्या हो गए? परमात्मा बन गए। अब देखो टीका हो शूते नमस्कार कोने? किसको? कोने? ते परमात्मा ने अनारोपी अप्रतिहत अतिशयपणाने લીધે। अनारोपी, अनारोपी माने शरीर रूपी रूप थी जे रहित छे। अनारूपी माने शरीर रूपी रूप से जो रहित हो गए हैं। ये शरीर अब नहीं रहा ना, सिद्ध भगवान को शरीर का भी अभाव हो गया, अशरीरी दशा में स्थित हो गए। अशरीरी दशा को जिसको प्राप्ति हो गई। भक्ति में गाते हैं ना अपन, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। अनारोपी, अनारोपी माने शरीर रूपी रूप से जो रहित हो गए, जिसको अब शरीर नहीं रहा है, एक भी प्रकार का कर्म नहीं रहा है, ऐसे साध्य दशा की जिन्होंने प्राप्ति कर ली। अप्रतिहत, अप्रतिहत अतिशयपणाने લીધે। अप्रतिहत अतिशयपणाने લીધે माने क्या? अभी उनका कंटिन्यूस पुरुषार्थ हो रहा है, कंटिन्यूस लीनता का पुरुषार्थ उनका अप्रतिहत। अप्रतिहत माने कि जिसमें अभी वो क्या नहीं होगा, तो कहते हैं कि वो अब वो पुरुषार्थ में कहीं भी बीच में गैप नहीं होगा। अप्रतिहत पुरुषार्थ अतिशयपणाने લીધે कंटिन्यूसली अब आत्मलीनता का पुरुषार्थ चल रहा है। रुकावट नहीं आएगी उसमें, रंच मात्र भी उसमें कहीं गैप नहीं आएगा। लीधे परम, अब परमात्मा का अर्थ करते परम। परमात्मा में परमात्मा की संधि छोड़े तो परम प्लस आत्मा। परम माने यह अर्थ किया है, परम एटले सकल संसारी जीवो थी उत्कृष्ट। उत्कृष्ट माने सकल संसारी जीवों से उत्कृष्ट माने अलग, अधिक, श्रेष्ठ। संसारियों के जैसे नहीं, क्योंकि संसारी तो रागी है, द्वेषी है, विषय कषाय में फंसे है, 8 कर्म है, शरीर है ना, भाव कर्म है, द्रव्य कर्म है, 9 कर्म है। परंतु सिद्ध भगवान तो कैसे है? सर्व संसारियों से उत्कृष्ट, अलग, है ना, अधिक। અને આત્મા એટલે ચેતન, એવા પરમાત્માને
कैसे परमात्मा को नमस्कार किया? जो सर्व संसारियों से उत्कृष्ट है, अधिक है, बराबर, और ऐसे चेतन तत्व, जीवंत तत्व जो है, ऐसा जो चैतन्यमय तत्व है, ऐसे परमात्मा को क्या करते हैं हम? नमस्कार करते हैं, है ना। ये हमारे आदर्श है। सिद्ध भगवान कैसे हमारे आदर्श है। समय सार की पहली गाथा में ही सिद्धों को नमस्कार किया ना, वंदितु सव्य सिद्धे, सारे सिद्धों को नमस्कार किया। मेरी पर्याय में सिद्ध भगवान को की स्थापना की। क्यों स्थापना की? मेरी और पर की, आचार्यों ने अपनी और पर की सबकी पर्यायों में सिद्धों की स्थापना, सिद्धों को बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि मुझे भी किनके जैसा होना है? सिद्ध जैसा होना है। मुझे उनके जैसा होना है, इसलिए वे मेरे क्या है? आदर्श है। जैसे कोई लड़के को क्रिकेट का बहुत शौक हो ना, तो अपने रूम में किसका फोटो लगाता है? कोई क्रिकेटर का फोटो लगाता है ना, और उसको देख देख के उसको उस क्रिकेटर जैसे बनने की क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। ऐसे ये सिद्ध भगवान ये मेरे आदर्श है। पहली गाथा में कहा प्रतिछंदना स्थान पर से, प्रतिछंदना स्थान पर से माने कि वे मेरा आत्मा सिद्ध समान है। मेरा आत्मा कैसा है? सिद्ध समान है। दर्पण में देखते ही क्या दिखता है? अपना मुख दिखता है। ऐसे सिद्धों को नमस्कार करते ही मुझे मेरा सिद्ध स्वरूपी आत्मा दिखता है। सिद्धों को नमस्कार क्यों किया? क्योंकि मुझे भी उन जैसा बनना है। परमात्मा ની સંધિ छोड़ी, परम એટલે सकल संसारी से अलग। और कौन कहा? आत्मा એટલે चेतन, है ना। अब कहा केवा चेते? सम्यक ज्ञान रूप, सम्यक प्रकारे सर्व पदार्थोना साक्षात्कार करवाथी એટલે कि सारे पदार्थों के जानने वाले हैं, संपूर्ण लोकालोक के जानने वाले हैं। करता नहीं, अपन ने भी कर्ता कर्म अधिकार की गाथा में अंतिम कलश में देखा था ना, ज्ञप्ति क्रिया और करोति क्रिया। उनको ज्ञप्ति क्रिया सर्वथा प्रकट हो गई, माने केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और केवल ज्ञान ऐसा प्रकट हो गया कि संपूर्ण पदार्थ उस केवल ज्ञान में क्या हो रहे हैं? उस संपूर्ण पदार्थ केवल ज्ञान में झलक रहे हैं। माने सूक्ष्म स्थूल 6 द्रव्य, है ना, उन 6 द्रव्य की भूत वर्तमान भावी सब पर्याय क्या हो रही है? तो के उनके केवल ज्ञान में झलक रही है। लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, लीन रहे निज शुद्धात्म में, प्रतिक्षण हो आनंद महान। ज्ञायक पर दृष्टि जम जाय, जब जिनवर के दर्शन पाए। समोशरण स्तुति में भी हिम्मत भाई ने लिखा है ना, स्वरूपे डूबेला नमन तुझने ओ जिनवरा, जे आभमा जगत आपरमाणु तुल्य, ते अंतहीन नभनु जय पूर्ण ज्ञान, ते सर्वने युग पदे जिन जाने छे। हे नाथ ने नमन हो तुझ नम्र भावे। सबको जिनेंद्र भगवान क्या करते हैं? जानते हैं। ऐसा केवल ज्ञान जैसा वस्तु का स्वरूप है ना, वैसा जानता है। प्रवचन सार में कहा है, अधिक नहीं जानते, कम नहीं जानते, और जैसा है वैसा जानते हैं। प्रवचन सार में गाथा आती है कि अगर वो सबको ना जाने तो उस केवल ज्ञान को दिव्य ज्ञान कौन कहे? दिव्य ज्ञान इसलिए कहा कि एक भी पदार्थ केवल ज्ञान में छूटता नहीं है। माने गुरुदेव श्री केवल ज्ञान की महिमा करते कहते थे कि आओ एक लोक नहीं, परंतु आवा अनंत लोक पण होय ने,
तो केवल ज्ञान कोड़ियों करी जाए। ऐसा ये केवल ज्ञान एक समय की पर्याय में इतनी ताकत, विचार करो तो ज्ञान गुण कैसा होगा। और एक ज्ञान गुण ऐसा तो अनंत गुण, एक एक गुण, सुख गुण, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, दर्शन गुण, ये सब गुण कैसे होंगे। और अनंत गुण जिनकी चर्चा सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर करते हैं। तो विचार करो कि वो अनंत गुण रूपी रत्नाकर कैसा होगा। जब एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर फिर कैसा होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ अनादि ने, आदि ने, पदार्थ आदि ने જાણવાથી તથા કર્મોના વિનાશ આદિથી अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ आदि ने सबको जानता है। कौन? केवल ज्ञान। तथा कर्मों विनाश आदि थी, सब कर्म का क्या कर दिया परमात्मा ने, सिद्ध भगवान ने नाश कर दिया। विकार ना त्याग ने लीधे और भाव कर्म, देखो यहाँ जो कर्म कहा ना वह द्रव्य कर्म, और विकार का त्याग माने भाव कर्म। संपूर्ण ज्ञान स्वपर ज्ञान तेज जेनु स्वरूप छे आहा। कैसा ज्ञान है? संपूर्ण ज्ञान जिनको प्रकट हो गया, ऐसे केवल ज्ञान स्वरूपी आत्मा को माने परमात्मा को क्या कर दिया, यहाँ पे नमस्कार किया। क्योंकि ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है ना, तो वो स्वपर प्रकाशक पूर्ण रूप से प्रकट हो गया है ना, सबको जानते हैं। ऐसे केवल ज्ञान रूपी परमात्मा को, सिद्ध भगवान को नमस्कार करने में आए। ए रीते आराध्यनु परमात्मानु स्वरूप कहीने तेनी प्राप्तिनो उपाय कहे छे। अब ये पहले तो बताया कि परमात्मा वो दशा, जो दशा को हमें प्राप्त करना है ना, वो दशा का पहले तो वर्णन किया, उस दशा की महिमा की, उस दशा के गुणगान गाए, क्योंकि वे दशा अद्भुत दशा है ना। ऐसी दशा है कि वो अनंत काल तक साधी सुखमयी दशा में विराजमान हो गए सिद्ध भगवान। अब वो दशा का वर्णन करने के बाद अब उसकी विधि बता रहे आचार्य जी। अब कह रहे कि उस दशा को हम कैसे प्राप्त करें, कि ऐसी दशा जो अनुपम है, जो ध्रुव है, जो अचल है ना, विनाशिक नहीं है, अविनाशी दशा है। ऐसी दशा को अब हम कैसे प्राप्त करें, तो उसकी प्राप्ति का उपाय कहे छे, यानी प्राप्तिनो उपाय कहे छे। जेमने थई શું તે સ્વભાવની પ્રાપ્તિ અર્થાત સ્વભાવની એટલે निर्मल निश्चल चिद्रूप तेनी प्राप्ति। ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के विशेषण कहे। स्वभाव कैसा है? स्वभाव को पहले बताया कि जे निर्मल छे, जे निश्चल छे अने जे चिद्रूप छे। निर्मल એટલે અતિ 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 પવિત્રતાનો ભંડાર, પવિત્રતાનો પુંજ, પવિત્રતાનો ખ્યાલ છે ને, અખંડ અભેદ આત્મા निर्मल छे, कभी अशुद्धता को प्राप्त ही नहीं हुआ। मैंने अपने आप को अशुद्ध माना, परंतु वस्तु अशुद्ध नहीं हुई। कांच का टुकड़ा है, हाथ में हीरा है, परंतु मैंने उसको कांच का टुकड़ा माना। बोलो कितने परसेंट वो कांच का टुकड़ा है? 1% भी नहीं, वो तो 100% हीरा है। शेर ने अपने आप को गीदड़ माना, बोलो कितने परसेंट वो गीदड़ हो गया? 1% नहीं, वो तो शेर ही है, जंगल का राजा। ऐसे गुरुदेव कहते हैं, भले अपन अपने आप को पर्याय वाले, कषाय वाले, राग वाले, शरीर वाले, संयोग वाले, स्त्री पुत्र घर परिवार आदि वाले सब माने, परंतु मानने से वस्तु स्वरूप थोड़ी बदलता है। एक होय ना, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति ऐसे शुद्ध स्वभाव के आश्रय से होती है। अगर स्वभाव शुद्ध ना हो तो पर्याय में शुद्धता की प्राप्ति कैसे हो सकती है?
कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। अशुद्ध माना वो ही तो दोष है, वही मिथ्यात्व है। शुद्ध नहीं मानना उसका नाम मिथ्यात्व। अपने स्वभाव को पीट देना, अपने स्वभाव का अनादर होना, उसका अनादर करना, उसका नाम क्या है? मिथ्यात्व। ये बड़े में बड़ा अपराध है। अनंत काल संसार में रखड़ाएगा ये मिथ्यात्व। और सम्यक्त्व के गर्भ में अनंत संसार को तोड़ने की क्या है? ताकत है। क्या कहा? मिथ्यात्व के गर्भ में अनंत काल संसार, नरक और निगोद। मोक्ष प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने सब काल दिया है ना, दूसरे अध्याय में। इतर निगोद का कितना काल, नित्य निगोद का कितना काल, एक इंद्रिय में रूलने का कितना काल, त्रस में कितना काल, असंख्यात पुद्गल परावर्तन का एक इंद्रिय का काल। ये सब क्या है? ये सब विराधना का फल है, परिणामों का फल है। चेतो चेतो यह जीव की विराधना का फल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। कैसे कैसे पाप करते हैं, कैसे पाप परिणाम करते हैं। पाप का उदय तो ज्ञानी को भी आता है, परंतु ज्ञानी को पाप परिणाम नहीं है। और अज्ञानी को बाहर में पुण्य का उदय है, परंतु निरंतर पाप परिणाम कर रहा है। दो बात, ज्ञानी को पाप का उदय, परंतु परिणाम पाप रूप नहीं, परिणाम धर्म रूप है। और अज्ञानी को पुण्य का उदय है, परंतु परिणाम पाप रूप हो रहे हैं। परिणामों की विचित्रता है ना कितनी, ख्याल आ रहा है कि नहीं? देखो, इसलिए रुचि हुई है तो अभी अपना काम कर ले। गुरुदेव जी की भाषा में कहे कि बिजड़ी ना झपकारे दोरो पोरवी लोआ। सब कुछ अनित्य है, सब क्षणभंगुर है, अनित्य, नाशवान, अद्रूप। इंद्रधनुष कैसा नाशवान है ना, ऐसा ये सब कुछ नाशवान। यहाँ पे का स्वभाव ही एक है जो अजर अमर है, अनादि अनंत है और टिकने वाला है। कैसा है वो स्वभाव? जिसके आश्रय से सिद्ध भगवान बन सकते हैं, सिद्ध परमेष्ठी बन सकते हैं, सिद्ध दशा की प्राप्ति हो सकती है। तीन विशेषण कहे, निर्मल, निश्चल। निश्चल माने चलायमान नहीं होता। कभी बोलो जीव कभी जड़ हुआ, कभी शरीर रूप हो गया। इतने शरीर के अनादिकाल से शरीर के वियोग हुए, नए नए शरीर मिले, परंतु आत्मा कभी अपने चैतन्यपणे को छोड़ा नहीं। कभी ये शरीर रूप नहीं हुआ, निश्चल है, निश्चल। और चिद्रूप, चिद्रूप माने चैतन्यपना। निगोद में भी गया, निगोद में गया तो भी उसका जानना बंद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चिद्रूप स्वरूपी है, चिद्रूप है, चैतन्यमय है। जानना मेरा कभी बंद नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो मेरा स्वभाव है। वो मेरा क्या है? वो मेरा स्वभाव है। तीन विशेषण, कितने जबरदस्त विशेषण दिए। निर्मल छे, निश्चल छे અને चिद्रूप छे। तेनी प्राप्ति, प्राप्ति એટલે लब्धि। लब्धि माने क्या? प्राप्ति। कथनचित तादात्म्य परिणति। अब देखो ये साधन है। ये क्या है? साधन। क्या बताया कि उसकी प्राप्ति किससे होगी? प्राप्ति तो कहते कथनचित तादात्म्य परिणति, माने केवल ज्ञान की जो परिणति है ना, ये बात है यहाँ पे। केवल ज्ञान की पर्याय की बात की कि वो केवल ज्ञान की पर्याय कैसी है? कथनचित तादात्म्य परिणति है, माने कथनचित अनित्य तादात्म्य परिणति है। कैसी है? कथनचित तादात्म्य परिणति माने केवल ज्ञान की परिणति है ना, वो कथनचित तादात्म्य है। कथनचित तादात्म्य माने, कथनचित तादात्म्य माने गुण जो है ना, वो नित्य तादात्म्य संबंध है आत्मा के साथ, परंतु केवल ज्ञान की परिणति वो एक समय की है ना। इसीलिए यहाँ पे कहा कि वो निर्मल परिणति, केवल ज्ञान की परिणति का आत्मा के साथ यहाँ पे अनित्य तादात्म्य संबंध है। कौन सा संबंध है? अनित्य तादात्म्य संबंध। अनित्य क्यों कहा? अनित्य तादात्म्य क्यों कहा? क्योंकि कितने समय की है? एक समय की है। ऐसी जो अनित्य तादात्म्य परिणति है, माने केवल ज्ञान की पर्याय है, उसके द्वारा ऐसे स्वभाव की, कैसे स्वभाव की? निर्मल, निश्चल, चिद्रूप स्वभाव की क्या होती है? प्राप्ति हो जाती है। और अब देखो सिद्ध परमेष्ठी कैसे हो गए? कृत्य पणाने ली दे,
कृत्य कृत्यपणा ने लीधे, माने अब कैसे हो गए, कृत्य कृत्य हो गए, कुछ करना बाकी नहीं रहा। आता है ना सुमत जी भाई साहब का एक है भजन, चलो रे भाई अपने वतन में चलो, चलो रे भाई अपने वतन में चलो, अपने वतन में राग नहीं है, अपने वतन में द्वेष नहीं है, सिद्ध ही होंगे चारों ओर, चलो रे भाई अपने वतन में चलो। कृत्य कृत्य हो गए, कुछ करना बाकी नहीं रहा, ठहर गए, अपने स्वभाव में लीन हो गए। शू थता, शू थता અહીંયા શું કીધું, कृत्य कृत्य થઈ ગયા, સ્વરૂપ માં અવસ્થિત, અવસ્થિત माने लीन हो गए, एवो अर्थ छे। शा वडे, अब साधन क्या है, किसके द्वारा वे स्वरूप में स्थित हो गए, कौन से साधन द्वारा, शा वडे, कौन से साधन द्वारा, तो स्वयं संपूर्ण रत्नत्रयात्मक, संपूर्ण रत्नत्रयात्मक माने श्रद्धा की पूर्णता, ज्ञान की पूर्णता और चारित्र की पूर्णता बड़े, संपूर्ण रत्नत्रयात्मक आत्मा बड़े, संपूर्ण रत्नत्रयात्मक आत्मा बड़े माने श्रद्धा की पूर्णता, ज्ञान की पूर्णता और चारित्र की पूर्णता के द्वारा उन्होंने ऐसी कृत्य कृत्य दशा को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। शू थता, अब क्या होते ही ये प्राप्त हो गया ये दशा, अभाव थता, किसका अभाव, अर्थात शक्ति रूप पणे विनाश थता। देखो शक्ति रूप पणे विनाश थता, कर्म को बांध, कर्म जो आते थे ना, अभी कर्म आते थे, तो कर्म कौन सी शक्ति के कारण से आते थे, मोह राग द्वेष की शक्ति से आते थे, मोह राग द्वेष रूपी शक्ति से वो कर्म आते थे, परंतु वो शक्ति रूप पने का विनाश थता, किसका विनाश हो गया, मोह राग द्वेष का ही विनाश हो गया, है ना। कर्म बनते थे किसके कारण से, मोह राग द्वेष के कारण से, और वो मोह राग द्वेष वाली जो शक्ति थी ना, उस शक्ति का ही नाश हो गया, किसके द्वारा, संपूर्ण रत्नत्रयात्मक के द्वारा, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण चारित्र के द्वारा शक्ति रूप विनाश थता, किसका, मोह राग द्वेष का, कि जिसके कारण से उस शक्ति, मोह राग द्वेष रूपी शक्ति के कारण से सामने क्या बनते थे, नए नए कर्म आते थे, बंधते थे। કોનો વિનાશ થયો, સંપૂર્ણ કર્મનો, એ શક્તિનો વિનાશ થતા સામે શું થઈ ગયું, સંપૂર્ણ કર્મનો વિનાશ થઈ ગયો, એટલે દ્રવ્ય कर्म का विनाश हो गया। भाव कर्म का विनाश कैसे हुआ, संपूर्ण रत्नत्रयात्मक परिणति के द्वारा, संपूर्ण रत्नत्रयात्मक परिणति प्रकट हुई, तो यहाँ पे वो शक्ति, भाव कर्म रूपी शक्ति थी ना, उसका नाश हो गया, और भाव कर्म रूपी शक्ति का नाश हो गया तो फिर यहाँ पे सामने कर्मों का भी क्या हो गया, नाश हो गया। अर्थात आत्मानी परतंत्रताना निमित्तभूत, आत्मानी परतंत्रताना निमित्तभूत द्रव्य भाव रूप समस्त कर्मों नो आह, माने आत्मा परतंत्र होता था कि नहीं, परतंत्र क्यों होता था, क्योंकि द्रव्य और भाव दो कर्म थे ना, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, कर्म परतंत्र होने में कर्म निमित्त होते हैं ना, कर्म का उदय आया तो ये जीव उसमें जुड़ता था, इसे परतंत्र होता था, पराधीन होता था, स्वभाव को भूल जाता था, पराधीन होके बैठता था। तो उस परतंत्रता में निमित्त कौन होते थे, तो कहते कि ये द्रव्य और भाव रूप समस्त कर्मों को जो ये परतंत्र होने में निमित्त, माने भाव कर्म और द्रव्य कर्म आत्मा को परतंत्र, आत्मा को पराधीन बनाते थे, कौन, द्रव्य और भाव कर्म, उस परतंत्र का क्या हो गया, पराधीनता का नाश हो गया। पराधीनता का नाश हो गया, किनको नाश हो गया, सिद्ध भगवान को नाश हो गया। ऐसी परतंत्रता का क्या हो गया, नाश हो गया, पराधीनता का नाश हो गया, और स्वाधीन सुखमयी दशा में वे क्या हो गए, विराजमान हो गए। ऐसी ये विधि यहाँ पे बता दी। परमात्मा कैसे बने, पहले तो पहले पैराग्राफ में परमात्मा की पहले महिमा कही, उस दशा को समझाया कि वो दशा कैसी है, केवल ज्ञान स्वरूपी है ना, तो परमात्मा किसे कहते हैं, बराबर, फिर किसने, जिसने अपने स्वभाव की प्राप्ति स्वयं ने की है ना, शरीर का अनारोपी अप्रतिहत अतिशयपणा ने लीधे, क्या है, ये सब परमात्मा के पहले विशेषण कहे,
जिन्होंने द्रव्य कर्म भाव कर्म सबको नाश कर दिया और संपूर्ण ज्ञान प्रकट किया। ऐसे पहले पैराग्राफ में पूरी परमात्मा की महिमा गई और फिर नीचे के पैराग्राफ में उस परमात्मा को प्राप्त करने की क्या बताई, विधि बताई। उसमें कितने स्टेप बताए विधि में, तो पहले कह दिया कि ऐसे स्वभाव की प्राप्ति, पहले तो स्वभाव का वर्णन किया, 3 विशेषण कहे। फिर ऐसे स्वभाव की प्राप्ति कौन सी पर्याय द्वारा हुई, कथनचित तादात्म्य परिणति, माने केवल ज्ञान द्वारा। उस परिणति का प्राप्त होते ही क्या हो गया, भगवान क्या हो गए, कृत्य हो गए। कृत्य किसके द्वारा हुए, है ना, किसके द्वारा, तो कहते हैं कि संपूर्ण रत्न त्रयात्मक द्वारा, माने श्रद्धा ज्ञान और चारित्र की पूर्णता के द्वारा। और वो पूर्णता प्रकट हुई पर्याय में, तो फिर क्या हुआ, कौन सी शक्ति का नाश हुआ, भाव कर्म रूपी शक्ति का, मोह राग द्वेष का। और मोह राग द्वेष का नाश होते ही क्या हो गया, द्रव्य कर्म का भी नाश हो गया। और द्रव्य कर्म और भाव कर्म जो जीव को परतंत्र बनाता था, ऐसे निमित्त भूत जो द्रव्य कर्म और भाव कर्म थे, उनका भी क्या हो गया, सिद्ध दशा होते ही नाश हो गया, है ना। ऐसे यहाँ पे पहली गाथा में बताया, सिद्ध दशा का अद्भुत वर्णन किया, क्योंकि हमें ऐसी सिद्ध दशा की प्राप्ति करनी है। अब देखो भावार्थ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रणनी पूर्णता वडे आत्मानी परतंत्रताना कारणभूत समस्त कर्मोनो ज्ञानावरणादि 8 દ્રવ્ય કર્મનો રાગદ્વેષાદિ ભાવ કર્મનો અને શરીરાદિ નો કર્મનો જેમને સર્વથા અભાવ કરી લીધો છે, કોણે, સિદ્ધ ભગવાને, કોના વડે, રત્નત્રયની પૂર્ણતા વડે, है ना। અને પરતંત્રતાના જે 3 કારણ હતા, કોણ, દ્રવ્ય કર્મ, નો કર્મ और ભાવ કર્મ, सबका नाश कर दिया। અને જેમને પોતાના ચિદાનંદ વિજ્ઞાન ઘન निर्मल निश्चल टंकोत्कीर्ण गायक रूप स्वभाव ने, अब देखो यहाँ तो 3 विशेषण दिए थे, परंतु भावार्थ में कितने सारे विशेषण दे दिए ना भगवान आत्मा के। ऐसे स्वभाव ने प्राप्त કર્યો છે તેવા પોતાના આરાધ્ય, કોણ છે, સિદ્ધ ભગવાન આરાધ્ય છે, આરાધ્ય સિદ્ધ પરમાત્માને આચાર્યએ નમસ્કાર કર્યા છે। पूज्यपाद आचार्य ऐसे सिद्ध भगवान को नमस्कार किए। हम भी ऐसे सिद्ध भगवान को क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम पाई ले, आपकी जैसी मेरी दशा हो जाए। अष्टकर्म रहित, अब कैसे देखो सिद्ध भगवान, अष्टकर्म रहित, अष्टगुण सहित, शुद्ध बुद्ध, बुद्ध माने केवल ज्ञानी, निरंजन, 6 प्रकार के अंजन से रहित, माने कर्म मल से रहित परमात्मा તે આરાધકને માટે संपूर्णतानो आदर्श છે। संपूर्णतानो आराधक माटे माने हमारे लिए, हम सब आराधक जीव है, आराधना करने वाले जीव है, तो हम सब के लिए सिद्ध भगवान कैसे है, संपूर्ण रूप से आदर्शमय है। અને તે આદર્શને પોતામાં મૂર્તિમંત કરવો, મૂર્તિમંत करना माने ऐसे सिद्ध भगवान का क्या करना, ऐसे सिद्ध भगवान का मूर्तिमंत करना माने विचार करना, सिद्ध भगवान के स्वरूप का अवलोकन करना, क्योंकि मुझे भी उन जैसा क्या होना है, बन जाना है। मूर्तिमंत करवो माने उन जैसे बनने की भावना भानी करवो, ते नमस्कार करवानो हेतु छे। उनके जैसे, मूर्तिमंत माने उनके जैसे बनने के लिए मैं सिद्ध भगवान को क्या करता हूँ, तो कहते हैं नमस्कार करता हूँ। हम सब सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं क्योंकि हमें उनके जैसा बनना है। ऐसे पहले ही श्लोक में बहुत ही सुंदर सिद्ध भगवान का वर्णन किया और सिद्ध भगवान की महिमा गाई, सिद्ध भगवान की जो दशा है उसका वर्णन किया, और ऐसी दशा को हम कैसे प्राप्त करें उसकी विधि बताई, बराबर। और हमें ऐसी भावना भानी चाहिए, और क्योंकि वे सिद्ध भगवान क्या है, हमारे लिए आदर्श है। सिद्ध भगवान हमारे लिए कौन है, आदर्श है, इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। ऐसे पहले श्लोक में सिद्ध भगवान का स्वरूप समझाया। हम कल जो दूसरा श्लोक है ना, उसको हम देखेंगे। बहुत अद्भुत अद्भुत बातें एक एक श्लोक में आती है, तो हम कल दूसरे श्लोक पर जाएंगे। ऐसे हमने आज पहले श्लोक का स्वरूप देखा। ऐसी दशा हमें भी प्राप्त हो, इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। हाँ राजू आंटी,
बोला आंटी? निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो बोलो अंबाला विदेहीनाथ सिमंदर भगवान नो जय हो। बोलो बोलो 3 कम 9 करोड़ सर्व भावलिंगी मुनिराज नो जय हो। बोलो श्याद्वाद मन एकांत में नित्य बोधिनी जिनवाणी मात नो जय हो। बोलो इष्टोपदेश ना रचयिता एवं महान महान मुनिराज पूज्यपाद स्वामी नो जय हो। बोलो कहन गुरुदेव नो जय हो। प्रसन्न मूर्ति भगवती मात नो जय हो। जिन शासन नो जैन धर्म नो जय हो।